मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम में, बिकॉज़ चाहे वो बीजेपी है, चाहे वो आप है, चाहे वो कांग्रेस है, एवरीवन इज़ डूइंग, मतलब बिहाइंड द बार्स अगर हम देखें तो पॉलिटिक्स ही है। देयर इज़ नो वन इज़ डूइंग एनीथिंग फॉर एनीवन, दे आर जस्ट डूइंग एवरीथिंग फॉर देयर सीट। द वे दे आर पोर्ट्रेइंग देमसेल्फ टू द पब्लिक कि हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, एंड हम ये नहीं कर रहे, हम वो नहीं कर रहे, बट एक्चुअली अगर हम देखें तो वो जेन्युइनली वो नहीं कर रहे जो वो कह रहे हैं। इट इज़ जस्ट वो अपनी वर्ड्स से इतना ज़्यादा चीज़ों को पोर्ट्रे कर रहे हैं कि वो ऐसा लग रहा है वो हो रहा है, बट वो हो नहीं रहा है एक्चुअली में। पिछले 5 सालों में हुआ है, वो 5 सालों से पहले कभी नहीं हुआ टुवर्ड्स द मुस्लिम, या फिर एज अ रिलीजन हेट्रेड, या जो भी हम लोगों के देश में हम लोगों की यहाँ पर दिल्ली में चल रहा है। एग्जाम्पल्स देख सकते हैं इस चीज़ का, जो दिल्ली रॉयट्स हुए, जो दिल्ली दंगे थे, उसके अलावा तबलीगी जमात का हम सबसे मेन चीज़ देख सकते हैं। उस टाइम पर केजरीवाल जी ने एकदम बोल दिया था कि FIR करना है। 97 केसेस में से 24 केस मरकज़ के हैं। ऐसी स्थिति में भी अगर हम इस तरह की गैर जिम्मेदाराना हरकत करेंगे तो इस मामले में कल शाम को ही दिल्ली सरकार ने LG साहब को लिखा था कि इस मामले में FIR दर्ज की जाए। मुझे पूरी उम्मीद है कि LG साहब तुरंत जल्द इस पे आदेश दे देंगे। उससे पहले के सिनारियोज में कई जगह उनके लिए ये चीज़ हो रही थी कि दिल्ली पुलिस उनके अंडर नहीं आती, उनके अंडर कंट्रोल नहीं है। जब ये रॉयट्स वगैरह हुए थे, 2020 की बात है, उस टाइम पर प्रोटेस्ट के लिए गए थे, तो वहाँ पर भी उन्होंने वाटर टैंक्स वगैरह चला दिए थे इतनी सर्दी में। At around 3:30 a.m., the Delhi police restored to use of water cannons over the protesters to disperse the mob. The students alleged they were later detained by the Delhi police and were taken to a nearby civil lines police station. उसके अलावा ये जो जामिया वाले रॉयट्स हुए, शाहीन बाग वाला प्रोटेस्ट हुआ, तो व्हाट दे वर डूइंग हर किसी ने देखा है। तबलीगी जमात से देश के 17 राज्य मुश्किल में। जमात से 1000 से ज्यादा लोग कोरोना संक्रमित। सारे बड़े शहर जो हैं कोरोना का हॉटस्पॉट बन चुके हैं, और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि तबलीगी समाज ने जिस तरीके से गैर जिम्मेदारी निभाई। जब कोरोना फैला दिल्ली के अंदर और पूरे देश के अंदर, इन्होंने इस तरह से बिहेव किया कि पूरे कोरोना का जो जिम्मेदार अगर कोई है तो वो निजामुद्दीन मरकज है। वहां पर ठहरे हुए वो मुसलमान है जो तबलीग करते हैं इस्लाम की और दीन की। उनके ऊपर इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करके इस देश के अंदर इतना माहौल बिगाड़ दिया मुसलमानों के खिलाफ कि आज तक मुसलमानों को शक की नजर से देखा जाता है। हम ये मानते हैं कि दिल्ली पुलिस जो है दिल्ली सरकार के अधीन नहीं है, लेकिन एक दिल्ली का मुख्यमंत्री अगर उस दंगे के दौरान केजरीवाल अपने शीश महल से निकलकर और उस इलाके में कदम रख देते तो वो दंगा उसी दिल खत्म हो जाता। मैं यहाँ की बात करूँ, अमानतुल्लाह जी, ही इज अ कैंडिडेट फ्रॉम आम आदमी पार्टी। व्हाट एक्चुअली ही हैज डन फॉर द मुस्लिम्स ऑफ हिज एरिया, उन्होंने कुछ नहीं किया। ये देखिए, जिस दिन से ये MCD में आए हैं उस दिन से आप पूरी दिल्ली की हालत देखिए। गली के एक एक चीज की कवरेज मैं आपको करा दूंगा। अभी एक एक चीज का, एक एक गली का, अगर कहीं कूड़ा ना दे आपको ढेर लगे हुए दिखाई देंगे। आपको कोई गली साफ नहीं मिलेगी। ये MCD में लाने की इनका नतीजा है। आप लेके आए कि भाई ठीक है इनकी सरकार बनी, उसके बाद इन्होंने कौन सी फैसिलिटी ऐसी की है। आज हमारे कोई गेस्ट आता है ना, आते हुए शर्म आती है कि किसको लेकर आ रहे हैं हम लोग, किस गली में रह रहे हैं हम, अपने अपने एरिया पे हमें खुद शर्म आने लगी है। हमारी गली मोहल्लों, हमारे बड़े बूढ़ों की, मतलब हमारी कॉलोनी है, कहा जाता है कि अजिमदरी ये है, अजिमदरी वो है, अजिमदरी के लिए ये करा, अजिमदरी के लिए वो करा। अजिमदरी के लिए कुछ भी करा, आपके सामने है सब कुछ, ठीक है। अजिमदरी के लिए अगर कुछ करा होता तो यहाँ गंदगी नहीं भरी हुई होती, यहाँ पे साफ सफाई होती, गलियों में साफ सफाई होती, ना यहाँ झाड़ू लगती है,
ना यहाँ पे बेटर साफ रहते हैं, ना यहाँ पे किसी की सुनी जाती है। सिर्फ आते हैं इलेक्शन के दौरान, फिर बहन भी बन जाता है, भाई बन जाता है, उसके बाद माँ बहनों की गाली दी जाती है। और ये अमानतुल्लाह ने खुद गाली दी है कि मैं किसी की वोट से नहीं जीतता, और इस चीज के लिए मैं ओपन में बोलूंगी कि वह किसी लायक नहीं। 70 साल कांग्रेस ने क्या करा हमारे साथ, बताइए आज हम कहाँ पे खड़े हैं। आप ये सोचिए ना, आज हम कहाँ पे खड़ा हुआ मुस्लिम। आज जो है लोकसभा के अंदर कितने एमपी हैं जो कांग्रेस से गए हुए, जो बीजेपी के अंदर हैं। कहाँ नहीं सारी कमेटियाँ, 70 कमेटी, ये कमेटी वो कमेटी कहाँ गई। ये मैं ये 10 साल से देखिए, हम काम करने देंगे किसी को तो वो काम करेगा। सबसे मेन बात ये है डेवलप एरिया में डेवलप कौन कर रहा है। ये बाकी मुद्दे हैं, ये हैं मुद्दे, आपके हमारे मुद्दे हो सकते हैं बिल्कुल, क्या ऐसा करा मुसलमानों के साथ, ये हो रहा मुसलमानों के साथ, ये हो सकता है बिल्कुल, मैं आपको वो नहीं कर रहा। मगर आज ये देखिए ना क्या करा है और पार्टी ने क्या करा। हम कहाँ खड़े हो रहा है यहाँ आके, कहीं पे भी आप नौकरी मांगनी है तो आपको नौकरी नहीं मिलेगी, आपके फौरन वहाँ से फैक्ट्री से बाहर निकाल दिया जाता है। क्या आप मुसलमान हैं। यहाँ का कल था वेस्ट पर अमानतुल्लाह खान है, मगर इसने कुछ काम नहीं करा। 10 साल से हैं अभी फ़िलहाल वो 10 साल में उन्होंने कह रहे हैं मैं जेल में हुआ था, जेल में इतने टाइम से हुआ था, पूरे 10 साल तो रहेगा जेल में। अब 2 महीने करे इलेक्शन के, जब 2 महीने का काम करा, अभी तो जिंदगी है ये पूरी। बाकी सबका करा नहीं करा ये पता नहीं, क्या फ़ायदा करा है कि करा भी नहीं होगा शायद। हमारी 10 साल से गली नहीं बनी है, देख सकते हो, पीछे का रोड नहीं बना, नहीं अजिम्बेरी बनी। डेवलपमेंट के हिसाब से देखें, ओखला में ऐसा कोई डेवलपमेंट नहीं है। मैं फॉर एग्जांपल अभी बात करूं तो यहाँ नई बस्ती वाले एरिया की आप बात कर सकते हैं, शाहीन बाग वाले पीछे वाले एरिया की बात कर सकते हैं, या फिर आप ओखला विहार के लिए जो पीछे से रोड जाता है उधर की बात कर सकते हो। तो आप अभी भी जाकर देखें, वहाँ प्रॉपर इतना ज़्यादा खड्डा है कि अगर सामने से ट्रक आ रहा है, दिस इज येस्टरडे आई वॉज ट्रैवलिंग, और सामने से अगर ट्रक आ रहा है और इधर से मैं जा रही हूँ तो हम एक दूसरे के ऊपर गिरना ही है। सो दैट ये एक बहुत मेजर चीज़ है। और क्या होता है कि अब इलेक्शंस आ रहे हैं तो अब रोड ठीक होना स्टार्ट हो जाएगा, एंड कुछ जगह हो भी गया है। और सिर्फ रोड्स की बात नहीं है, ओवरऑल डेवलपमेंट भी अगर देखी जाए तो कुछ देयर इज़ अ मेजर डिफरेंस in Okhla and in other parts of the Delhi.